स्वामी विवेकानंद जी का प्रभाव, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आदरणीय रचना जी जो है इस विषय पर अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। उसके पहले प्रारंभ करते हैं हम उनके, रचना जी के परिचय से। आदरणीय राम मोहन सिंह जी उनका परिचय देंगे, फिर उसके बाद में हमारी भावना जी हैं, भावना सिंह जी, वे एक गीत प्रस्तुत करेंगी। और गीत के बाद फिर मैं आमंत्रित करूंगा रचना दीदी को कि वो हम लोगों को संबोधित करें। मैं रामभोज सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपना परिचय रचना दीदी का प्रस्तुत करें। 5 जुलाई को विवेकानंद जी का निर्वाण दिवस था, 4 और उसमें हमारे यहाँ विवेकानंद केंद्र में एकात्म दर्शन में, एकात्म मानववाद में निर्माण पर अधिक जोर नहीं दिया था। भारतीय संस्कृति में जन्म पर जोर दिया। तो इस अवसर पर भी एक स्मरण दिवस तो मनाते ही हैं। तो इस लिहाज से आज जो कार्यक्रम हो रहा है, तो रचना दीदी प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। जैसा कि सत्र जी ने बताया, प्रांत संगठक हैं, वो जीवन पति है, पूर्ण जीवन समर्पित है विवेकानंद केंद्र को। गुजरात के भावनगर की निवास रहने वाले परिवार है। वहां से 18-19 साल वर्ष की आयु में केंद्र में समर्पित हो गई, जीवन प्रति हो गई और वहीं से शिक्षा दीक्षा की। और इसके बाद विभिन्न दायित्व संभालते हुए राजस्थान में 15 साल संगठन का कार्य करने के बाद अब हमको उनका नेतृत्व मिला हुआ है, उनका संगठन का दायित्व मिला हुआ है। उनका मुख्यालय यूं तो भोपाल है, पर उनका तो संगठक तो सदैव प्रवास पर रहते हैं। तो कभी ग्वालियर, तो कभी जबलपुर, तो कभी रायपुर, तो कभी विभिन्न जिलों में अपने प्रवास पर रहते हैं। तो इस समय ग्वालियर में है। ग्वालियर में एक विवेकानंद नीडम, एक बहुत सुंदर स्थान तैयार हुआ है। मनोरम हिमालय की पहाड़ी जैसा बहुत अच्छा स्थान बन गया है और वहाँ विभिन्न विवेकानंद केंद्र के कार्य चल रहे हैं। तो आज वहीं से वो हम सबको अपने विचार प्रकट करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं भावना सिंह एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ स्वामी विवेकानंद। जिनके ओजस्वी वचनों से, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा है विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। जिनके माथे गुरु कृपा थी, दैविक गुण आलोक भरा, अद्भुत प्रज्ञा प्रगति जग में, धन्य धन्य ये पुण्य धरा, धन्य धन्य ये पुण्य धरा। सत्य सनातन परम ज्ञान का हो, सत्य सनातन परम ज्ञान का जो करते अभिनव चिंतन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। जिनका फौलादी बुझबलता हर संकट में सदा अटल, जिनका फौलादी बुझबलता हर संकट में सदा अटल, मर्यादित तेजस्वी जीवन सजग समर्पित था हर पल, सजग समर्पित था हर पल। वो निर्भय जो करे गर्जना, वो निर्भय जो करे गर्जना, जिसके अंतस दिव्य अगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। जिनके रोम रोम में करुणा समरस जनजीवन की चाह, नष्ट करे सारे भेदों को सेवा व्रत ही सच्ची राह, सेवा व्रत ही सच्ची राह। दरिद्र ही नारायण जिसका हो, दरिद्र ही नारायण जिसका, और धड़कन में अपनापन,
वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। भारत माता की जय। कृपया भी अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। आदरणीय रचना दीदी, कृपया अपना माइक अनम्यूट कर लें और उसके बाद में प्रारंभ करें। जो कंप्यूटर से निकलती। हाँ, कंप्यूटर 2 मिनट, हाँ, मेरे को बोलने के लिए। पता नहीं क्या बार बार निकल। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? जी दीदी, आ रही है आपकी आवाज। आपका वीडियो चालू कर जी, लीजिए जी। दीदी। हाँ, 2 मिनट, हाँ। जी। जी। जी भैया, तो जिस विषय को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो विषय है स्वामी विवेकानंद और स्वतंत्रता आंदोलन। ये विषय जो है वो निश्चित रूप से स्वामी जी को लेकर हम सब ने बहुत सारी कहानी, किस्से, ये सब जाने ही होंगे। लेकिन आज विशेष तौर पर रामभुवन सिंह जी का फोन आया था, सप्रे जी का भी आग्रह था, और हमारा ये 77वां जो स्वाध्याय है, निश्चित रूप से ये स्वराज के दीदी अपने 75 वीडियो ऑन कर लें। मेरा वीडियो ऑन ही है। अच्छा, बराबर, इधर। नहीं, ये जो अपना माइक है ना, माइक के बगल में देखिए कैमरा बना हुआ। नहीं, ये जो अपना माइक है ना, माइक के बगल में क्लिक कर दें, वीडियो ऑन हो जाएगा। हो गया। हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। हो गया। अच्छा, यहाँ एक्चुअली मैंने सेटिंग किया तो मुझे लगा सेटिंग से ही आ जाता होगा, लेकिन वो ऑन करना रह गया। जी। सीधा कर लें। जी। जी। हाँ, बिल्कुल ठीक। जी, ठीक है, अभी सब ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है दीदी। जी। जी। जी, जी। प्रारंभ करें। तो उपस्थित अनिल जी, सप्रे जी, रामभुवन सिंह जी, सांगी जी, और भी जो वरिष्ठ गण है इस 77वें स्वाध्याय के माध्यम से जुड़े हुए सारे कार्यकर्ता बंधु भगिनी, भाइयों और बहनों, सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज जिस विषय को लेकर हम सब मिलकर चिंतन करने वाला है, वो विषय है स्वामी विवेकानंद और स्वतंत्रता आंदोलन। निश्चित रूप से स्वतंत्रता के 75 वर्ष हम पूरे देश भर में मना रहे हैं, और उसी विषय को लेकर आज देश भर में बहुत सारी चर्चाएं भी हैं। उस चर्चा में स्वामी विवेकानंद का जो नाम है वो प्रमुख रूप से है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ऐसे क्रांतिकारी, तूफानी हिंदू सन्यासी थे, जिन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उनमें जितने भी क्रांतिकारी हुए, उन क्रांतिकारियों को प्रेरित करने का, मार्गदर्शन देने का, और सीधे तौर पर कहे तो ऐसे प्रमुख रूप से कार्यकर्ता निर्माण का कार्य किया, जो देश की स्वतंत्रता ही नहीं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद के भी वर्षों में वो स्व का जागरण हो सके, क्योंकि स्व का अपना एक तंत्र विकसित करने वाले ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण, जो उसके बाद में ही क्योंकि स्वतंत्रता केवल इंडिपेंडेंट की ही बात नहीं, आजादी मतलब केवल इंडिपेंडेंट की बात होगी,
कि हम राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र हो गए या राजनीतिक दृष्टि से हम आजाद हो गए, इसलिए ये आजादी का अमृत महोत्सव नहीं है, ये स्वतंत्रता की हम बात कर रहे हैं। तो स्व का तंत्र जिसके माध्यम से हमारा विकसित हो, जिसके जीवन में राष्ट्र प्रमुखता पर हो और राष्ट्र को दृष्टि रखते हुए ही अपनी सारा का सारा तंत्र सुचारू रूप से चलता रहे। तो उस दृष्टि से स्वामी विवेकानंद का जो कार्य है वो अनेक वर्षों तक का कार्य स्वामी जी करके गए। जैसे अभी 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद का निर्माण दिवस आता है और उस दिन भी हमने एक कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत की थी, तो यही बताया था कि स्वामी विवेकानंद अपने जीवन का 1500 वर्ष का कार्य करके गए। यानी उन्होंने खुद ने कहा कि एक विवेकानंद ही दूसरे विवेकानंद को समझ सकता है। तो 1500 वर्ष के बाद 1500 वर्ष तक भारत वापस कैसे जागृत होगा और वापस अपने पुनः सिंहासन पर कैसे आरूढ़ होगा, उसको लेकर स्वामी विवेकानंद अपनी बात करके गए और इतना कार्य करके गए। केवल भारत ही नहीं लेकिन विदेशों के कितने ही देश, हम कहे कि अमेरिका कहे, फ्रांस कहे और इंग्लैंड कहे, ऐसे देशों में स्वामी जी का बहुत भ्रमण रहा और उस भ्रमण के माध्यम से उन्होंने अपनी उस भाषाएं भी सीखी और उस भाषाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय लोग क्या है, यहाँ की परंपरा क्या है, यहाँ के उत्सव क्या है, यहाँ के ग्रंथ क्या है, यहाँ जीवन जीने की पद्धति क्या है, यहाँ के जीवन में कैसे मूल्य है, उन सभी को लेकर स्वामी विवेकानंद ने प्रमुखता से बात की। स्वामी विवेकानंद को लेकर अनेक क्रांतिकारियों ने अनेक बातें कही हैं। जैसे खुद गांधी जी ने कहा है कि जब मैं स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़ता हूँ तो मेरी देशभक्ति और बढ़ जाती है और विस्तृत हो जाती है और मैं समझ सकता हूँ कि मुझे अपने राष्ट्र के लिए क्यों काम करना है। जब बंगाल के अंदर जो जितना भी क्रांति का उत्सव हुआ, यानी क्रांति का जन्म हुआ, या हम कहें कि उस बंगाल में सबसे ज्यादा जो क्रांति हुई उसके पीछे का मुख्य कारण स्वामी विवेकानंद थे। और उसके बाद में निश्चित रूप से पूरे भारत में ये जो गति मिली वो स्वामी विवेकानंद के विचारों से वो गति मिली। स्वामी जी ने जब पूरे भारत का भ्रमण किया, स्वामी विवेकानंद के जो गुरु ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, उनका देहावसान के बाद में वो अपने गुरु भाइयों के साथ में रहने लग गए और वरानगर मठ, जिसको हम जानते हैं, जहाँ ना ही कुछ भी व्यवस्था थी, कुछ भी खाने पीने की स्थिति नहीं थी, कितने ही दिनों तक वो बिना खाए पीने रहते थे, लेकिन उस आनंद की स्थिति थी। उस आनंद की स्थिति में वो अपने सारे गुरु भाइयों को लेके आए। स्वामी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के गृहस्थ शिष्य बहुत थे, लेकिन ऐसे शिष्य जिनको उन्होंने स्वयं ने संन्यास की दीक्षा दी थी, ऐसे 16 शिष्य थे। उन 16 शिष्यों को स्वामी विवेकानंद उनके घरों से लेके आए कि चलो आओ, हम ठाकुर का काम करेंगे, हम गुरु का काम करेंगे। और सभी लोग वारानगर मठ में एकत्रित हुए। और वारानगर मठ की हम बात करें तो क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, जो उनके 16 शिष्य थे, जिसके माध्यम से रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना केवल भारत में नहीं विदेशों में भी हुई। स्वामी जी लगातार जब वारानगर मठ में थे तो भारत के इतिहास को बताते थे अपने गुरु भाइयों को कि भारत का इतिहास क्या है, कैसे मराठाओं ने किस प्रकार से विजय प्राप्त की, किस प्रकार से मुगल लोग आए थे उसके ऊपर अपने लोगों ने किस प्रकार से विजय प्राप्त की। उन सारे इतिहास को लेकर वो स्वामी जी उन सारे गुरु भाइयों के साथ बैठते थे। और स्व की जागृत की बात, यानी हमने अभी तक कुछ किया नहीं है, हमारे में कुछ दम नहीं है, हमने कोई भी आक्रमण जीते नहीं है, ये जो मानसिकता थी, उस मानसिकता से स्वामी विवेकानंद ने सभी को बाहर लाया। ये जो हमेशा ही जानने और जब भी
बाद में वो पूरे भारत में जब भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने उन सारे इतिहास को अपने अंदर जिया, आत्मसात किया। और जैसे ही पूरे भारत में जहां जहां जो क्रांति की लहरें उठी थी, उस क्रांति को लेकर उन्होंने सारे के सारे अपने लोगों को बताना शुरू किया। एक दिन वो जब अपने गुरु के शिष्य के साथ बात कर रहे थे, उनके शिष्य ने उनको कहा कि अगर हम शिवाजी महाराज के बारे में बात करें तो शिवाजी महाराज तो लुटे रहे थे, उन्होंने सूरत को लूटा था और वो एक ऐसे चूहे थे जो पहाड़ों में जाके बैठ जाते थे। स्वामी जी तपाक से उठ के बोले, देखो ये बात बताना बिल्कुल गलत है। और फिर जो उन्होंने पूरे शिवाजी महाराज को सबके सामने रखा तो उनके सारे के सारे शिष्य एकदम हतप्रभ हो गए कि शिवाजी महाराज ने इतना काम किया। और फिर उन्होंने जहां जहां जो भी पूरे भारत में गया उस विषय को लेके गया। स्वामी विवेकानंद ने गुरु गोविंद सिंह के बारे में बताया कि गुरु गोविंद सिंह का इतिहास क्या रहा और उसी उद्देश्य को लेकर पूरी क्रांति की शुरुआत हुई। तो स्वामी विवेकानंद की वाणी में इतना तेज था, ओज था, और सबसे महत्वपूर्ण बात है उनका अध्ययन बहुत था। उस अध्ययन को लेकर उन्होंने पूरे विश्व के सामने इस बात को विषय रखा। अगर हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो उनके जो शिष्य तैयार हुए उनमें स्वामी विवेकानंद के सबसे छोटे वाले जो भाई थे, स्वामी विवेकानंद के दो भाई थे, महेंद्रनाथ गुप्त और भूपेंद्रनाथ गुप्त। तो अगर हम बात करें तो भूपेंद्रनाथ गुप्त जो सबसे छोटे वाले भाई थे स्वामी विवेकानंद के, वो स्वतंत्रता आंदोलन के एक हीरो थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत कार्य किया और उसकी प्रेरणा स्वयं स्वामी विवेकानंद रहे। महेंद्रनाथ दत्त ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत काम किया, लेकिन जो भूपेंद्रनाथ दत्त का जो रोल था, उन्होंने स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से, क्योंकि वो तो उनके छोटे भाई थे, और सबसे बड़ी जो प्रेरणा थी वो थी भगिनी निवेदिता। भगिनी निवेदिता के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। भगिनी निवेदिता का जो प्रशिक्षण स्वामी विवेकानंद ने किया था, वो एक प्रकार से ऐसी आग थी जो भारत को प्रेरित करने वाली थी, भारत को जागृत करने वाली थी, भारत को स्वयं क्या है भारत उसको लेकर बताने वाली थी। इसलिए भूपेंद्रनाथ दत्त और भगिनी निवेदिता, बाद में भगिनी निवेदिता इसीलिए स्वतंत्रता के ये पूरी की पूरी जो आजादी का आंदोलन था, उस आंदोलन के कारण वो रामकृष्ण मिशन से अलग हुई, क्योंकि रामकृष्ण मिशन जो है वो स्वतंत्रता को लेकर डायरेक्टली यानी तुरंत सामने होकर कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो एक सन्यासी ऑर्गेनाइजेशन है और सन्यासी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक लिमिटेशंस है। तो उन्होंने ये कहा इस विषय को लेकर हम इतनी जन जागृति किसी का काम नहीं कर पाएंगे। तो भगिनी निवेदिता ने कहा कि मेरे गुरुदेव चाहते थे कि भारत जो है वो अपने अपने पांव पर खड़े हो जाए और अपने स्वतंत्रता आंदोलन स्वयं लड़े और स्वयं लड़के उस आजादी को प्राप्त करे, उस स्वतंत्रता को प्राप्त करे। पहले स्वामी जी ने भाषण में भी कहा था कि मैं कहता हूँ 50 वर्षों तक इन सारी देवी देवताओं की प्रार्थना तुम बंद कर दो, तो तुम्हारे घर के अंदर एक छोटे से कोने में तुमने सजा के उस प्रार्थना को लेकर व्याप्त हो। 50 वर्षों तक सारी देवी देवताओं को छोड़कर केवल और केवल माँ भारती की उपासना करो। और ठीक स्वामी जी ने कहा, उसके बाद 50 वर्ष के बाद में अपन को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई और इसके लिए अनेक क्रांतिकारियों ने अपना जीवन भी दे दिया। तो भूपेंद्रनाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद और ये भगिनी निवेदिता, और तीसरे जो व्यक्ति थे वो थे अरविंद घोष। अरविंद घोष के बारे में तो ऐसा कहा गया है कि स्वामी विवेकानंद से अरविंद घोष बहुत प्रेरित थे। पूरी की पूरी जो क्रांति शुरू हुई उनका अरविंद घोष ने जो स्वतंत्रता आंदोलन का पूरा जो कार्य किया वो स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायी विचारों को लेकर ही किया। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब वो जेल में थे तब स्वामी विवेकानंद का शरीर स्वामी विवेकानंद ने छोड़ दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद घोष को वो इतनी बात योग सिखाने के लिए आए, ऐसा खुद महर्षि अरविंद ने अपने
व्याख्यानों में अपने लेखिका में ये लिखा है। तो भगिनी निवेदिता को लगा कि अगर बंगाल में इतना बड़ा आंदोलन होना है, इतना बड़ा स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है, तो उसके लिए अरविंद घोष को यहाँ ही होना चाहिए। और इसलिए भगिनी निवेदिता उनको लेने के लिए वडोदरा गई, जहाँ गायक जी साइकवाड़ के यहाँ कॉलेज में काम करते थे। लेकिन वो जानती थी कि अरविंद घोष जो ऐसे व्यक्ति हैं जो इस क्रांति को लेकर ही जीना चाहते हैं, इसलिए वो उनको मिलने के लिए वडोदरा गई। और वडोदरा जाके उनको भगिनी निवेदिता ने कहा कि स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि हम इसके ऊपर काम करें, और आप अपनी जो शक्ति है वो केवल यहीं पर विद्यार्थियों के पीछे क्यों लगा रहे हैं? आप आइए, आपको बंगाल को आपकी जरूरत है और पूरे भारत की आपको जरूरत है। पूरे भारत इस क्रांति के ऊपर है और हमको उसके लिए काम करना पड़ेगा। और उस समय हम जानते हैं कि ये जो समय था वो 1903 के आसपास का समय था, जब स्वामी जी ने अपना देह छोड़ दिया था। गंगाधर तिलक ने तो स्वयं भगिनी निवेदिता को कांग्रेस के अधिवेशन में बुलाया था। जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो भगिनी निवेदिता खुद उस अधिवेशन में गई थी, और भगिनी निवेदिता ने तिलक को ये बताया कि जिस मार्ग से आप स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, वो मार्ग से कभी आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे गुरुदेव भी यही बोलते थे कि आपको कुछ प्राप्त करना है तो बिना बलिदान के आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। या तो आपको समय का बलिदान देना पड़ेगा, या आपको पैसे का बलिदान देना पड़ेगा, या आपको जीवन का बलिदान देना पड़ेगा। अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको बिना त्याग बलिदान के कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए बाल गंगाधर तिलक को उन्होंने कहा, और स्वामी विवेकानंद तो खुद 10 दिन तक तिलक के घर में रुके थे। स्वामी विवेकानंद जो है वो उनको, स्वामी विवेकानंद का जो पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे, उस भ्रमण के समय स्वामी विवेकानंद भी पुणे की ओर जा रहे थे और बाल गंगाधर तिलक भी पुणे की ओर जा रहे थे। दोनों की ट्रेन में चर्चा हुई, और चर्चा के बाद बाल गंगाधर तिलक ने पूछा स्वामी जी को, स्वामी जी आप बड़े प्रख्यात लग रहे हैं, आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा मैंने अभी ऐसा कुछ काम किया नहीं जो मैं अपना नाम बताऊं। स्वामी जी ने उस समय अपना नाम छुपाया, मतलब बताया नहीं, छुपाने वाली क्या बात थी, लेकिन बताया ही नहीं। और बाद में 10 दिन तक उन्होंने स्वामी जी को पूछा कि स्वामी जी आप पुणे में कहाँ रुकने वाले, मैं आपको मिलता रहूंगा। तो स्वामी जी ने कहा कि मेरा कोई रुकने का स्थान तो है नहीं। तो उन्होंने कहा आप मेरे घर पे आके रुकिए, क्योंकि उस समय वो पूरा स्वतंत्रता आंदोलन का काम भी कर रहे थे, कांग्रेस के उसमें प्रमुख रूप से भी थे। तो स्वामी जी उनके घर में रुके 10 दिन तक, और 10 दिन तक ये स्वतंत्रता को लेकर, धर्मों को लेकर, अध्यात्म को लेकर उनके साथ में अनेक चर्चा हुई। उसके बाद जो स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में गए और उनकी अखबार में फोटो छपी, तब जाके बाल गंगाधर तिलक को मालूम पड़ा कि अच्छा ये तो और नहीं, ये तो स्वामी विवेकानंद थे। तो जब भगिनी निवेदिता उनके अधिवेशन में गई, तब भगिनी निवेदिता ने कहा था कि मेरे गुरुदेव इस प्रकार से नहीं चाहते थे, जिस प्रकार से आपका मार्ग है वो मार्ग से तो 200 साल तक भी हमको स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए इसके लिए गर्म दल चाहिए, और हम सबको मालूम है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो काम कर रहे थे उसमें गर्म दल और नरम दल दोनों थे। तो गर्म दल के जो भी क्रांतिकारी थे, जो भी समस्या थी, इन सारी के लिए भगिनी निवेदिता, अरविंद घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त, ये 3 ऐसी तिगड़ी थी जिन्होंने गर्म दल को लेकर काम शुरू किया। और गर्म दल के जितने भी नेता है, गर्म दल के जितने भी कार्यकर्ता है, वो भगिनी निवेदिता के पास में आते थे। सुभाष, ये अपने अरविंद घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त, इन तीनों ने मिलकर जो बंगाल में काम खड़ा किया, उसके माध्यम से इतने सारे क्रांतिकारी, नए क्रांतिकारी खड़े हुए, और बहुत सारे ऐसे जो क्रांतिकारी जिनको आर्थिक मदद चाहिए थी, उनको लेकर काम किया। और हम भगिनी निवेदिता का कंट्रीब्यूशन देखें तो ऐसे प्रखर लेख लिखे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर, जिसको लेकर कई बार उनके ऊपर अंग्रेज सरकार ने
उंगली नहीं उठाई, लेकिन क्योंकि वो खुद ही इंग्लैंड से थी तो अंग्रेजों को जवाब देना अच्छे से जानती थी, इसीलिए बात नहीं बनी। लेकिन स्वामी विवेकानंद के भी इतना प्रखर भाषण सुनने के बाद में वहां जो अंग्रेज लोग आते थे वो बाद में स्वामी विवेकानंद के पीछे जाके पूरी इंक्वायरी करते थे, मतलब उनके पीछे जासूसी चलती थी कि स्वामी विवेकानंद कोई क्रांति के साथ तो जुड़े हुए नहीं है, कोई इस क्रांतिकारी दल तो नहीं चला रहे रात को हैं, कैसे चिल्ला या रही है? फिर कह रहे थे मुझे आज। बीच में किसी को बोलना है क्या? नहीं दीदी। अच्छा ठीक। अ, म्यूट कर दो। तो ये जो पूरा का पूरा स्वतंत्रता आंदोलन जो रहा उसके प्रमुख तौर पे कर्ता धर्ता ये स्वामी जी रहे, और स्वामी जी ने तो तरुणों को खास करके युवाओं को आग्रह किया। उन्होंने कहा कि तुम उठो, जागो और केवल लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। ये तो सारी की सारी चीजें कोटेशन हम जानते ही है, लेकिन उनका जो प्रखर कोटेशन है, उन्होंने कहा मेरे भारत उठो, तुम्हारी प्राण शक्ति कहाँ है, तुम्हारे अंदर वो अंतरात्मा कहाँ है, उसको जगाओ। प्रत्येक राष्ट्र का जो जीवन लक्ष्य है उसको पूर्ति करने वाले उसके लोग हैं जो उसको जगत जननी रूप के रूप में उसको पूजते हैं, जो उसको मानते हैं, और इसीलिए तुम ये राष्ट्र को नष्ट हो जाएगा तो विश्व नष्ट हो जाएगा, और तुम इस राष्ट्र के लिए काम करो। अगर भारत मर जाएगा, भारत जीवित नहीं रहेगा, तो इस विश्व में कहीं पर भी शांति सुख समृद्धि बचेगी ही नहीं, कहीं मानवता ही नहीं बचेगी। और उसको लेकर स्वामी विवेकानंद ने अनेक बार से अलग अलग कोटेशन के माध्यम से उस भारत की नई पीढ़ी को जगाने का काम किया। और खुदीराम बोस और इतने छोटे छोटे जो क्रांतिकारी थे जिनकी आयु ही क्या थी, जब कोई क्रांतिकारी को फांसी की सजा मिलती थी, उनके हाथ में स्वामी विवेकानंद के पुस्तक मिलते थे, उनके घरों से स्वामी विवेकानंद के पुस्तक मिलते थे, और अंग्रेज सच में ये हार गए थे, उनको समझ में नहीं आता था कि स्वामी विवेकानंद धर्म की बात कर रहे, आध्यात्म की बात कर रहे, राष्ट्रवाद की बात कर रहे, और क्या बात करे। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने हमेशा कहा कि आध्यात्म और राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता, उसमें कोई भेद नहीं है। अगर जो आध्यात्मिक के घर में पूजा पाठ बहुत करता है, लेकिन उसमें उसमें अगर राष्ट्रीयता नहीं है तो उसका जो आध्यात्मवाद है वो पखंड है। ये मेरे शब्द नहीं है, स्वामी जी के शब्द है। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा पखंडीपना बंद करो, और अगर हमारे अंदर राष्ट्रवाद है, इसलिए अरविंद घोष देखो पहले इतने बड़े क्रांतिकारी रहे और बाद में उन्होंने आध्यात्म को लेकर अपना जो अरविंद सोसाइटी है वो श्री माँ के माध्यम से शुरू हुआ। तो जो राष्ट्रभक्ति की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, वही सही अर्थ में तो आध्यात्मिक होगा, क्योंकि वो सही अर्थ में सभी सभी के अंदर उस ईश्वर तत्व को मानकर उसकी पूजा करेगा। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद का जो प्रखर राष्ट्रवाद था उससे कोई भी बचा नहीं था। और सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने इतनी बड़ी सेना खड़ी की, उसके पीछे की मूल कारण जो था वो स्वामी विवेकानंद था। सुभाष चंद्र बोस के कई व्याख्यानों में, सुभाष चंद्र बोस की कई लेखनी में भी स्वामी विवेकानंद का वर्णन आता है। ये भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन बात करें, चाहे हम भारत के बाहर के स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें, तो सभी जगह स्वामी विवेकानंद का जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व के सामने रविंद्रनाथ टैगोर को बोलने नहीं दिया गया, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर एक गुलाम देश से आए हुए व्यक्ति है और इसलिए उनका भाषण होने नहीं दिया। इन स्वामी विवेकानंद भले उस स्वतंत्र देश से गए हुए थे, पूरे विश्व को वो अपनी बात बता के आए कि भारत क्या क्या है, और उसके लिए पूरे विश्व को जागरूक किया। पूरे विश्व में जो भारत के लोग थे, खास करके जो ब्रिटेन में थे, अमेरिका में थे, उन सारे लोगों को अपने देश के लिए वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए लोगों को उन्होंने जागरूक किया।
खास करके जो राष्ट्र विरोधी ताकतें थी देश भर में जो काम कर रही थी, मिशनरी जो ताकतें थी, उनको तो स्वामी जी ने खरे खरे अक्षरों में कहा कि आप ये बिल्कुल बंद कर दीजिए, आपका ये जो रवैया है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में हमारी राष्ट्रीयता को तोड़ने वाला है। उन्होंने इसीलिए कहा था कि एक हिंदू व्यक्ति अगर ईसाई बनता है तो केवल ईसाई ही नहीं बनता है, लेकिन वो राष्ट्र विरोधी हो जाता है, क्योंकि वो अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से कट जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि महासागर के सारे कचरे को ला दो और ये फिर मिशनरी के ऊपर डाल दो, तो भी ये जो उन्होंने जो काम किया है उसका दाग फिर भी धुल नहीं सकता है। और इसलिए जो ऐसी क्रांतिकारी भाषा बोलते थे, तो स्वामी जी को बहुत बार मिशनरी लोगों ने मारने के भी प्रयास किए, उनको जहर देने के भी प्रयास किए, लेकिन स्वामी विवेकानंद कभी भी अपने लक्ष्य को लेकर भटके नहीं, क्योंकि वो सन्यासी रहते हुए भी उनके सामने एक लक्ष्य था कि मुझे करना क्या है, मेरे मैं चाहता क्या हूँ, तो वो चाहते थे इस देश को आतंकित करना, इस देश को जगाना, इस देश की युवा पीढ़ी को जगाना कि जो देश के लिए कार्य करने के लिए आए। इसे प्रमुख रूप में स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद का काम आता है इन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी जिन्होंने देश के लिए काम किया, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संगठन का कार्य हो, चाहे रामकृष्ण मिशन का कार्य हो, जो हेडगेवार जी ने जो मुख्य विचार लिया, वो विचार स्वामी विवेकानंद के विचारों से लिया कि आज इस प्रकार की एक शक्ति की आवश्यकता है जो राष्ट्रीयता को विचारों को लेकर कार्य करे, व्यक्तिगत नहीं और संगठन की आवश्यकता है। और इसलिए उस विचार को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरुआत हुई। और स्वामी विवेकानंद ने खुद ने ये कहा था अमेरिका में, वो जिनके घर में रुके थे, तब उनके घर में उन्होंने कहा, उस परिवार में जो उनको माता के रूप में कहते थे, उनका नाम था हेल। तो उन कह रहे थे, माता जी आज मुझे अमेरिका में एक बहुत शक्ति से मुझे प्रेम हो गया। तो वो जो हेल माता जी थी, वो मुस्कुरा के बोली, अरे वो कौन नसीबदार है जिससे आपको प्रेम हो गया? तो वो तो कोई नसीबदारी ही होगी। स्वामी जी मुस्कुरा के बोले, नहीं, वो कोई लड़की नहीं है, वो यहाँ की संगठन शक्ति है। मुझे उस संगठन शक्ति से प्रेम हो गया कि यहाँ के लोग जब 4 लोग मिलते हैं तो दूसरे दिन एक कंपनी खोल डालते हैं, एक कंपनी मिलके बना लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो भी प्रयास रहे वो संगठित प्रयास रहे, और इसलिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की। और उसके बाद में जो भी उनके पास युवा कार्यकर्ता आते थे, जो उनके साथ में धर्म की चर्चा करना चाहते थे, आध्यात्मिक की चर्चा करना चाहते थे, उनको स्वामी विवेकानंद केवल और केवल देश के बारे में बात करते थे, देश के अलावा कोई बात नहीं करते थे। एक बार एक इंटरव्यू में स्वामी जी के साथ में एक व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा था, और इंटरव्यू में उन्होंने स्वामी जी को पूछा कि स्वामी जी आप इतना देशभक्ति की बातें कर रहे हो, लेकिन आप तो सन्यासी हो, आपको तो अपने धर्म की बात करनी चाहिए, आपको अपने अध्यात्म की बात करनी चाहिए, आपको तो ध्यान की बात करनी चाहिए, आपको समाधि की बात करनी चाहिए, आपको तो ईश्वर की बात करनी चाहिए। तो स्वामी जी पटाख से उनको बोल दिए, क्या आपको आपकी माँ के ऊपर कोई प्रहार करे तो आप उसके ऊपर क्या करेंगे? तो वो जो व्यक्ति था वो एकदम लड़खड़ाया और बोला कि मैं अपनी माँ को बचाने के लिए उस व्यक्ति को मार डालूंगा। स्वामी जी ने कहा, मैं भी यही कह रहा हूँ, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए आओ, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए लग जाओ। इस मातृभूमि के लिए तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम तो उसके पुत्र हो। जब तुम अपनी माँ को बचाने के लिए सब कुछ कर सकते हो, तो इस मातृभूमि के लिए कौन करेगा? और बहुत बड़े बाद में वो क्रांतिकारी बने। तो ऐसे असंख्य लोग जो इस क्रांति के लिए खड़े हुए, उसके पीछे की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद थे, उसके पीछे की प्रेरणा माँ शारदा माँ थी, उसके पीछे की प्रेरणा स्वयं स्वामी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस थे। तो ये जो विषय है वो विषय बहुत बड़ा है, विषय बहुत गहरा है, और निश्चित रूप से इसकी खोज भी अनेक प्रकार से होगी, उसके ग्रंथ भी अनेक प्रकार से लिखे गए हैं, और लोगों ने भी स्वामी जी को लेकर अनेक बातें लिखी। जो स्वामी जी के मार्ग में अनेक लोग आए, तो स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत का भ्रमण किया, तो उन राजाओं से मिले,
उन राजाओं के साथ उनकी चर्चा की, जो इस प्रकार के अंग्रेजियत को रखने वाले लोग थे, जो उनके रीति-रिवाज, परंपरा उस प्रकार की बन गई थी, उसको लेकर स्वामी जी ने प्रहार किया, उनको कहा कि तुम मूल भारतीयता की ओर आओ और भारत ही हमारी जड़ है। स्वामी जी ने कहा जो जड़ से चला जाएगा, वो तो मर जाएगा। उसके फूल, पत्ती, फल कितने भी अच्छे होंगे, लेकिन वो कितने दिन तक रहेंगे? अगर वो जड़ से कट जाएगा, तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए स्वामी जी ने कहा तुम जड़ की ओर जाओ और स्वतंत्रता का आंदोलन एक देश को जगाने के लिए स्वामी विवेकानंद के प्रखर व्याख्यान जो रामतीर्थ जो उनको लाहौर में मिले थे, लाहौर के भाषण के समय इतनी भीड़ थी वहाँ पे, 5,000 से ज़्यादा लोग थे और उस समय ऐसे माइक-वाइक तो हुआ नहीं करते थे और स्वामी जी की जो आवाज़ थी वो बड़ी बुलंद थी। और स्वामी जी 5,000 लोगों के बीच में इतनी ज़ोर से बोल रहे थे, लेकिन इतनी भीड़ थी, तो भी स्वामी जी ने बोला, उसमें से जो सुनाई दिया, ऐसे रामतीर्थ मिले और उन्होंने कितना क्रांति का काम किया। उन्होंने कहा कि भारत चलता है तब मैं चलता हूँ, भारत सोता है तब मैं सोता हूँ तो भारत सोता है, मैं चलता हूँ तो भारत चलता है। ये मेरी दोनों ही भुजाएँ भारत की भुजाएँ है, मेरा सिर जो है वो भारत का हिमालय है, मुकुट जो है वो भारत का हिमालय मेरा सिर है। तो ऐसे जो लोग जो अपने क्षेत्र में थे, जो अच्छा लिखने वाले थे, जो पढ़ने वाले थे, ऐसे अनेक लोग अपनी सारी प्रतिभाओं को लेकर उस देश के लिए आगे आए। उनके जीवन में जितने भी लोग भगिनी निवेदिता के जीवन में जितने भी लोग आए, तो उनको उन्होंने कहा नंदलाल बसु को कि तुम इतनी अच्छी पेंटिंग बनाओगे, तुम्हारी पेंटिंग से तुम अच्छी पेंटिंग बना सकते हो, तो तुम उठो और ऐसी पेंटिंग बनाओ जिससे भारत के लोग जाग जाए और उनको बेड़िया वाली जो तस्वीर है, बेड़िया वाली जो पेंटिंग है, चित्र है, वो नंदलाल बसु ने निकाला और उससे एक बड़ी क्रांति हुई। तो समय तो पूरा हो रहा है, लेकिन स्वामी विवेकानंद का जो अभूतपूर्व योगदान इस राष्ट्र के लिए है, योगदान नहीं कह सकते क्योंकि स्वामी विवेकानंद और भारत अलग-अलग नहीं थे, स्वामी विवेकानंद और भारत एक ही थे। स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे तो भारत निश्चित रूप से आएगा और भारत की बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद ज़रूर आएँगे, क्योंकि दोनों की चेतना ही एक थी। एक छोटा प्रसंग करके प्रसंग बता के मैं अपनी बात पूरी करती हूँ। स्वामी विवेकानंद और बहुत सारे उनके शिष्य एक दिन चर्चा कर रहे थे कि इस देश को पास वापस से उनकी चेतना कैसे जगाया जाए और कैसे बढ़ा जाए और आखिर में धर्म क्या है? धर्म को लेकर बड़ी-बड़ी बातें हो रही थी। स्वामी विवेकानंद ने भगिनी निद्रा को इशारा किया। भगिनी निद्रा पट से खड़ी हुई और भारत का जो अखंड भारत का नक्शा लेके आई और सामने लगा दिया और स्वामी जी ने कहा इसके लिए काम करना ये धर्म है। बाकी पूजा पाठ तक अपने आप को सीमित नहीं रखना, पूजा पाठ तक अपने आप को सीमित करना धर्म नहीं है। इस देश के लिए जीना, उसके लिए काम करना यही धर्म है। तो स्वामी विवेकानंद के सपनों को भारत माता जगत गुरु बने वापस से वो उसकी पुनर्घोषणा हम सब मिलकर अपने व्यवहार से करें, आचरण से करें और देश परिवर्तित हो रहा है, अंगड़ाई ले रहा है और ये सभी जागरण के ही प्रतीक है। तो उस जागरण में हम सभी अपना योगदान दें। यही आप सबसे निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और कुछ किसी को चर्चा करनी, बात करनी, जोड़ना है, बताना है तो बता सकते जितने भी जितने भी हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं, कार्यक्रम में उपस्थित हैं, यदि वे कोई प्रश्न यदि पूछना चाहें, तो वो प्रश्न वो ये
हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार दीदी, मैं नीतू सिंह राजपूत। बोलिए। दीदी मेरा प्रश्न ये है कि जो जिस तरह से अभी राजनीति में गिरावट आ रही है, उसमें स्वामी विवेकानंद की जो आदर्श हैं और जो उन्होंने जो उनके कहे हुए शब्द हैं, तो अभी जो राजनीति चल रही है उसमें उनके शब्दों को और उनके विचारों को कहाँ हम लेकर जा सकते हैं, जिससे कि जो ये गिरावट है उसको हम वापस से मैनेज कर लें और आगे बढ़ जाएँ? तो आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए दीदी। जी दीदी, ये बात आपने सही कही कि अभी जो चल रहे हैं उसको चाहे गिरावट कह सकते हैं या जागरण भी कह सकते हैं, क्योंकि सभी समय पे सारी शक्तियां काम करने वाली है। हमेशा सभी समय अच्छी शक्तियां ही काम करेगी ऐसी बात नहीं है। रामायण के समय, महाभारत के समय, बाकी समय में भी यानी ये जो हम कहें कि ये पूरी जो सृष्टि है या अभी जो है वो अच्छा और बुरा दोनों मिलकर ही समन्वय करना, देवता दानव भी पहले चलता ही रहता था। तो अभी निश्चित रूप से ये जो चल रहा है उसको हम जागरण का समय कहेंगे, क्योंकि ये जो संधि काल है, महर्षि अरविंदो ने भी कहा था, स्वामी विवेकानंद ने भी ये कहा था और अपने बाकी भी महापुरुषों ने कहा कि ये जो समय है, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की भी हम 200वीं वर्ष मनाएंगे, तो ये सब संधि काल का समय है। तो उस समय हम जितना भी काम करेंगे उसका परिणाम हमको बहुत अच्छा मिलने वाला है। इसीलिए कोई भी क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में इवन अपना किसानी का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र, उस हर क्षेत्र में अभी जिस समय हम जो काम करेंगे वो आने वाले परिणाम को 1000 गुना बढ़ा देगा। तो मुझे तो ये मानना है कि ये जो समय है ये जागरण का समय है। हम सब जाग रहे हैं अपने स्व को लेकर, जो स्वतंत्रता है, स्व के तंत्र को लेकर जाग रहे हैं कि हमारा स्व का तंत्र कैसा हो, चाहे शिक्षा का तंत्र हो तो हमारा स्व हो, न्याय का तंत्र हो तो हमारा स्व हो। तो ये सारे जो स्वतंत्र है, हमारे जितने भी तंत्र है अभी स्व नहीं है। भले हम हमने जो प्राप्त कर लिया, इंडिपेंडेंट प्राप्त कर ली, लेकिन स्व की ओर हमको जाना है। तो स्व की ओर जाने के लिए ये छोटे मोटे सब चलते रहेंगे, लेकिन हाँ काम करेंगे तो उसके परिणाम भी हमको अच्छे मिलेंगे दीदी। और आप सब तो लगे हुए हैं इस काम में, बिल्कुल। दीदी आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये तो जागरण का समय है। अभी नीतू बिटिया ने कहा वो नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में इसी तरह की उठापटक चलती है और वास्तव में देश तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब स्वामी जी का समर्पण, तो स्वामी जी तो हिंदू संत थे। हिंदू जागरण इतना तेजी से हो रहा है कि विश्व में हिंदू को मान्यता हर देश दे रहा है। वैदिक मंत्र पढ़े जा रहे हैं जगह जगह, बच्चों हर जगह, हर देश में संस्कृत का शिक्षण शुरू हो गया है। संस्कृत को मान्यता मिलने लगी है। जो वैदिक विचार थे वो नासा तक में आ गए। यानी ये स्थिति है कि हमारे जो सूर्य हैं, सूर्य के शब्द ओम निकलती है, इतनी ज्यादा अच्छी। और भारत की स्थिति देखें तो दिखाई दे रहा है धीरे धीरे जो भाजपा विवेकानंद जी के विचारों पर अनुयायी है मूलतः। तो देखिए अधिकांश राज्यों में हम आ गए। अन्यथा भाजपा और जनसंघ के जमाने में तो जमानतें जब्त होती थी, मुश्किल से 2-4 हम जबरदस्ती टिकट बांटे जाते थे और चुनाव नहीं जीतते थे। आज भाजपा का टिकट बहुत कीमती हो गया है और हर राज्य में आता जा रहा है। जो राज्य अभी विरोधी है वो भी धीरे धीरे, अब महाराष्ट्र कर गया, उन्होंने गलत समझौता कर लिया। चुनाव में समझौता हुआ था शिवसेना की, ये तय था कि शिवसेना जिसके बड़ा दल हो वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो भाजपा बहुत बड़ा दल था, शिवसेना तो 1/4 थी। उसके बाद भी वो उनका कह रहा हूँ उसका, वो शिवसेना का बेटा सिद्धार्थ उद्धव ने कांग्रेस से मिल करके
अपने पिताजी का जो आदर्श था, जिन्होंने ये कहा था कि हम बंद कर देंगे दुकान को अगर कांग्रेस में समझौता किया, और उन्होंने कहा हमारा आदमी शिवसेना के चुनाव नहीं लड़ेगा, दोनों शर्तों तोड़ करके भी वो समझौता किया। तो आज क्या स्थिति है? आज स्थिति ये है कि सरकार बन गई और भाजपा कितनी आदर्श में आई, जो मुख्यमंत्री बनना निश्चित रूप से कुल मिला मुख्यमंत्री के है, भोपाल की लेकिन रेंज मारेंगे वो मिलके। उप मुख्यमंत्री बन गए। चटकारो भाजपा में चटकारो। कोई पद की लालसा नहीं है, राजनीति, स्वामी जी तो कहीं भी राजनीति कोई भी में हो। परिवर्तन को लेकर यही जो प्रश्न परिवर्तन मानते ही जो नहीं है। प्रिया ने कहा है, स्वामी उसका जी आपने जो सही उत्तर मानते दिया हैं है। परिवर्तन, अब मैं समाज को लेकर एक जरूर परिवर्तन। जानना चाहता हूँ कि हाँ। देखो, थोड़ा स्वतंत्रता के आंदोलन क्या है में डब्बा जिस तरह से स्वामी जी ने योगदान दिया लेबर गिरी 4 से कर और जिस तरह से उन्होंने आने वाले ये समय में कह ऐसे ही दिया होगा, था लेबर तो कोलंबो में कि 50 साल देवी देवताओं के पूजन छोड़कर राष्ट्र माता की जो सेवा करेगा, ये हमारा पहला धर्म है, और उस दिन से 50 करेंगे, उसी दिन भारत की स्वतंत्रता हुई। तो ये तो योगी है और देश का हर नेता मानता है। तो हमको और क्या करना चाहिए? हम हमारे जो विवेकानंद केंद्र है, संघ भी है, भाजपा है, अन्य कोई उपयोगी दल हो सकते हैं, साधु संघ, उसको मिलाने के लिए, उनको एक करने के लिए, एक समन्वय बैठाने के लिए आपका क्या विचार है, क्या सलाह है? हाँ जी, नहीं, जो क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनको उन क्षेत्र में ही काम करते रहना चाहिए, क्योंकि उन क्षेत्रों में उनकी उपयोगिता है, उनका व्यापकता है। हर जगह अपना तंत्र तो चाहिए। तो जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे, जन जागरण का काम कर रहे हैं, उनको सामाजिक क्षेत्र में करते रहना चाहिए, उनको राजनीति में ज़्यादा विश्वास नहीं रखना चाहिए। तो क्योंकि स्वामी जी भी यही चाहते थे कि मूल जागरण जो है वो धर्म के आधार पर होगा, वो समाज से होगा। ऐसे लोग खड़े होंगे जो हर क्षेत्र में जाएँगे। तो कुछ लोगों को तो मूल काम करते ही रहना पड़ेगा। ऐसे वेदांत के बीज तैयार करना जो स्वामी विवेकानंद चाहते थे, ऐसे वेदांत के बीज हो जो चारों तरफ व्याप्त हो और वो लोग काम करें। तो कुछ लोगों को तो वो बीज तैयार करने का, नर्सरी को बनाने का काम करना पड़ेगा, और वो काम हम सब लोग कर रहे हैं। सामाजिक संगठन, चाहे विवेकानंद केंद्र है, चाहे संघ है, गायत्री परिवार है, जो कोई इच्छा से नहीं लेते हुए काम कर रहा है। लेकिन हाँ, अपना एक व्यवस्था भी है, अपना तंत्र भी है, उसको लेकर भी उस विचारों के साथ काम करना चाहिए, तो वो बीजेपी कर रही है। तो सभी जगह अपने-अपने श्रेष्ठ कार्य होते रहे और उसके परिणाम निश्चित रूप से अखबारों में, टीवी में सबसे ज़्यादा तो राजनीतिक ही लोगों को सामने दिखाई देते हैं। लेकिन जो मूल काम किया है, तब जाके वो लोग वहाँ पर प्रतिष्ठित हुए हैं, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। कितने ही लोगों ने, कितने ही परिश्रम उन लोगों के पीछे किया होगा, जो आज उस दृष्टि से लेकर वहाँ काम कर रहे हैं। तो हम सब मूल काम करने वाले लोग हैं, रामभुवन सिंह जी अपना काम छोड़े नहीं, बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। एक प्रश्न मुझे भी पूछना है, यदि आपकी आज्ञा हो तो, आपकी अनुमति हो तो। इसके अरे पहले यार, लेकिन मैं आदरणीय लता ये वानखेड़े जी, जो हमारे प्रदेश मंत्री हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। वो हमारे साथ में अभी सम्मिलित हुई हैं। आदरणीय लता दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न मेरा ऐसा था रचना दीदी, कि अभी किस प्रकार का जो नैतिक जो गिराव आप देखती हैं, पहले स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को आप देखिए, और उसके बाद में जो वर्तमान में जिस प्रकार का, जिसको कहते हैं हेजी वातावरण, चारों तरफ जो है वो बादल छाए हुए हैं, काले काले। तो ऐसे समय पर हम किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को लेकर, किस प्रकार से यह जो धुंधलका छाया हुआ है, इसको हम किस प्रकार से समाप्त कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ अपना विचार यदि आप बताएं तो, कुछ मार्गदर्शन दे तो अच्छा रहेगा। मार्गदर्शन नहीं, हम सबको मिलकर ही काम करना है, क्योंकि आप तो आयु में और अनुभव से भी मेरे से बड़े हैं, वरिष्ठ हैं। तो निश्चित रूप से एक चिंतन हो सकता है कि हम मिलकर चिंतन कर सकते हैं। मार्गदर्शन तो आप ही बताएँगे। एक विषय जो ऐसा लगता है कि पहले स्वामी विवेकानंद
अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, निवेदिता, इन सारे लोग भी उसी शिक्षा पद्धति से पढ़ के आए जिस शिक्षा पद्धति से हमारे नए बच्चे, नए युवा पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इनके व्यक्तित्व में और इनके व्यक्तित्व में क्यों भेद दिखाई देता है? क्यों ऐसा चारित्रिक पतन का या लोगों में राष्ट्रीयता का नहीं बोध नहीं होना, उसको लेकर क्यों इतनी भिन्नता लगती? तो उसके पीछे का मुख्य कारण है अपने परिवारों में उस प्रकार के संस्कार। स्वामी विवेकानंद के घर के परिवार, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, अम्बेडकर जी, उनके परिवारों को घरों में मिलने वाले जो संस्कार थे, वो इतने प्रखर थे कि वो उस शिक्षा पद्धति को लेकर कुछ भी पढ़ा जाए, लेकिन मूल उनके अंदर जो जड़ की बात अभी हम चर्चा कर रहे थे, वो जड़ उन संस्कारों से सींचे हुए थे। तो आज हमको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है अपने परिवारों में जाने की। अपने हिंदू परिवार जिसको लेकर हम बातचीत करते हैं या हमारे आदर्श परिवार या हमारे परिवार, जिस परिवार के माध्यम से ही उनको सारे मूल्यों की शिक्षा मिलती है। अगर वो परिवार अभी आजकल उस मूल्यों की शिक्षा का ज़िम्मेदारी भी हमने विद्यालयों को दे दी। विद्यालय केवल पेट भरने वाली विद्या सिखा सकता है, जीवन जीने की विद्या तो कतई नहीं सिखाएगा। जीवन जीने की विद्या तो हमारे शास्त्र, हमारे घर के मिलने वाले संस्कारों से ही मिल सकती है। तो निश्चित रूप से आप जो बता रहे हो वो बात सही बात है और उसको लेकर हमको काम करना है कि हम परिवार प्रबोधन के काम करें, अमृत परिवार को लेकर काम करें, क्योंकि विवेकानंद केंद्र भी इस विषय को लेकर काम करता है। उसको हम परिवार अमृत परिवार कहते हैं कि अपने परिवारों में हम अपने बच्चों को किस प्रकार का बड़ा कर रहे हैं, अपने बच्चों को किस प्रकार का संस्कारित कर रहे हैं। अभी छोटी-सी बात बताना चाहती हूँ सप्रे जी, आपने ये प्रश्न पूछा ही तो पहले हम अपने घरों में बहुत जन्मदिन कितने सुंदर तरीके से मनाते थे, लेकिन आज उस मनाने का तरीका अलग हो गया। आज हम अपने घरों में दीपावली, होली या कोई भी त्योहार मनाते हैं तो फ़िल्मों के गाने से शुरू करते हैं, फ़िल्मों के गाने से ही खत्म करते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में तो ऐसा नहीं था, बहुत सुंदर श्लोक अपने परिवारों में घरों के बच्चों को आते थे। भगवत गीता के श्लोक और बाकी सारे श्लोक भी हमारे बच्चे बोलते थे। आज भी ऐसे बहुत परिवार ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ कि बहुत सारे परिवार ऐसे हो गए। आज भी ऐसे बहुत अच्छे परिवार हैं जिनमें ये होता है, लेकिन बाकी सारे परिवारों में भी वो मूल्यवान परिवार बने कि नई पीढ़ी तो वहीं से बनने वाली है। नई पीढ़ी को बाकी सारे लोग संस्कारित नहीं कर सकते जितना हम अपने परिवार से ही वो मूल्य मिल सकते हैं। तो उसको लेकर आप निश्चित रूप से एक विमर्श, विचार और परिवार को लेकर हम और क्या कर सकते हैं, उस विषय को लेकर केंद्र ने भी काम शुरू किया है। उसको लेकर आप भी सब मिलकर भी कुछ काम शुरू कर सकते हैं। ऐसा मेरा निवेदन है, आग्रह है। उसी को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और भी आपके कुछ सुझाव है तो बता सकते हैं। क्या भाई? आदरणीय लता दीदी कुछ कहना चाहेंगी? लता दीदी? मेरे ख्याल से समाप्त। जी नमस्कार, लता हाँ जी, वानखेड़े बोल नमस्कार, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। रही जी। क्या व्यस्तता के कारण अभी जुड़ना हुआ, लेट जुड़ी हूँ। बाकी दीदी से पहले भी मिलना हुआ है और दीदी के विचारों से बहुत अच्छा लगा सुनकर। परिचर्चा में एक से बढ़कर एक हस्तियां हमारे बीच आती हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। चुनावी संग्राम के कारण अभी कुछ दिनों से जुड़ना नहीं हो रहा था, लेकिन आज इच्छा हुई तो आज हम जुड़ पाए। और स्वाध्याय मंडल के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, जो आप हमें इतनी ज्ञानवर्धक चीजें आपसे हमें प्राप्त हो रही हैं। इतना ही कहना। धन्यवाद दीदी आपका।
आपने जो हम सभी के प्रति, स्वाध्याय मंडल के प्रति जो अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रचना दीदी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके और फिर उसके बाद में हम लोगों का मार्गदर्शन किया। यह जो वीडियो है आपका, यह हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ग्रंथ बीजेपी फॉर एमपी, बीच में कोई स्पेस नहीं है, GRANTH ग्रंथ बीजेपी, और फोर में 4 लगा हुआ है, 4 MP। तो ये जो है ये उसके ऊपर उपलब्ध रहेगा और यह आप कभी भी देख सकती हैं। इस यह आपके आपके जैसे वक्ताओं के सौजन्य से और आपके जैसे जो मार्गदर्शक हैं उनके सौजन्य से लगभग 100 वीडियो हमारे इसके ऊपर रखे हुए हैं। आपका जो पिछला वाला वीडियो था, जिस समय पिछले समय पर आप यहाँ पर कार्यालय में आई थी, उस समय जो आपने उद्बोधन दिया था उसका भी वीडियो हमारे इस चैनल पे उपलब्ध है। तो वह जो है वो कभी भी देखा जा सकता है। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपके उद्बोधन के लिए बहुत आभारी हूँ, आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत आभारी हूँ। जितने भी यहाँ पर लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत आभार। और अ, एक ही बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें आप लोग जुड़ते रहें, वीडियोस आप देखते रहें। अगला जो हमारा कार्यक्रम है, रिंकू सिंह कुछ कहना चाहते हैं क्या? रिंकू सिंह? नहीं भाई साहब, जयराम अगला जी जो की। हमारा कार्यक्रम है मंगलवार को, जी रिंकू जी बोलिए। भाई साहब कुछ नहीं, जयराम जी की। ठीक है, धन्यवाद। अगला जो हमारा कार्यक्रम है वो 12 तारीख को, वह गुरु पूजन के, गुरु पूर्णिमा के पहले पूर्व संध्या को हमारा कार्यक्रम है। तो उस कार्यक्रम में आप सभी लोग जुड़ें और साथ ही साथ में अपनी जो मित्र हैं, अपने जो संगी साथी हैं उनको भी लेकर के जुड़ें, ताकि उस दिन हमारा जो उद्बोधन रहेगा, आदरणीय सदानंद सप्रे जी जो हैं, जो हमारे पहले प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक थे और फिर अभी इस समय, अभी जब से जे नंद कुमार जी बने हुए हैं प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक, तो उनकी टीम में, केंद्रीय टोली में वहां पर शामिल है। तो उनके पास विदेश विभाग था, फिर उसके बाद प्रज्ञा प्रवाह था। तो उनका मार्गदर्शन हमारे साथ में रहेगा 12 तारीख को दोपहर को 2 बजे गुरु पूजन के बारे में। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आज का ये कार्यक्रम, यदि आप सभी की आज्ञा हो, आदरणीय रचना दीदी की अनुमति हो, तो हम यह कार्यक्रम हम यहीं पर संपन्न करते हैं। और जैसे कि हम लोग करते हैं कि अंत में एक कल्याण मंत्र से, अपना जो कल्याण मंत्र है उससे हम लोग सभी समापन करेंगे। सभी लोग जरा सीधे होकर के बैठ जाएं और उसके बाद मैं आधा मंत्र में बोलूंगा, उसके बाद सामूहिक रूप से हम लोग ये मंत्र बोलेंगे। सर्वे ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। भवेत्। ओम ओम शांति 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 शांति। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। सभी को प्रणाम। नमस्कार दीदी। एक पुस्तक रामपाल सिंह जी को कार्यालय, अपने नानाजी देशमुख पुस्तकालय को देना चाहते हैं। इसी वीडियो पूरा देखो, चेहरा दिख रहा है कि नहीं पूरा? हाँ, बाकी कुछ मत करो। आ जाओ इधर आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद राममोहन सिंह जी। वादर के समर में यह बड़े, हम लोग सभी के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में हमें ये पुस्तक राममोहन सिंह जी ने हमें नानाजी देशमुख पुस्तकालय भेंट की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, नमस्कार, जय श्री राम। ये कार्यक्रम हम संपन्न कर। जय श्री राम। इसका बंद कर दीजिए।